साहब, आज ये जो आप रैली निकाल रहे हैं तो किस प्रश्न निकाल रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य है, कहाँ से कहाँ निकल के ले जाए, थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ करें। देखिए, ये हमारी अमन विहार वेलफेयर कॉलोनी जो वेलफेयर सोसाइटी है, इसने एक अभियान को छेड़ा है, नशा मुक्ति। हमारा एक ही नारा है, नशा मुक्त हो देश हमारा। उसी के उपलक्ष्य में सभी पदाधिकारियों ने और कॉलोनी वालों की तरफ से जो हमारे सहयोगी साथी हैं, सब ने मिलकर इस अभियान को छेड़ा है। और हमारा मकसद ये है कि जो आने वाली नस्लें हैं जिन्हें नशे की लत से बर्बाद किया जा रहा है, हम उस चीज़ को अपनी नस्लों तक पहुंचने से रोकें और उसे नेस्तो नाबूद करके ख़त्म करें, जो कि हमारी नस्लों को बर्बाद होने से बचाए। हमने इसके लिए अपना रूट बनाया है, हमजा मस्जिद से झिलमिल जो मार्बल है उस रोड से होते हुए मानक मुँह बस स्टैंड, और फिर वहाँ से पुलिस चौकी तक हम जाएंगे जो कि गंगू रोड पे पड़ती है। और फिर वहाँ से जो अंदर कॉलोनी का नए बास का रास्ता है, उस रास्ते से वापस आएंगे। हम इसे यहीं पे समाप्त करेंगे। अच्छा, इसमें क्या क्या अभियान किस किस तरह के हैं ताकि जागरूकता पब्लिक में आए और जो इसमें इन्वॉल्व हैं लोग बाग वो थोड़ा सा इससे दूर हटेंगे, तो क्या आप लोगों ने क्या इस रूपरेखा बनाई इस तरह की ताकि लोग बाग नशा मुक्ति से आपके अभियान से फायदा उठा सकें और लोग बाग इस मुक्ति पालें, इस नशे से अपने परिवार को बचाएं। तो आपका क्या इस तरह का क्या बनाया इसी रूपरेखा के जो हमने सबने मिलके बनाई है, उसमें हमारे सहयोगी हैं टीम के, वो नाजिम साहब हैं, वो आगे इसमें रोशनी डालेंगे। मैं चाहूँगा कि वो अपनी राय इसमें दें। जी नाजिम भाई जी, आप लोगों ने ये अभियान चलाया है आपकी विहार कॉलोनी की तरफ से, जो सोसाइटी आपकी बनी हुई है जी, जी, जी। तो क्या इस तरह के क्या प्रोग्राम है आपके, जो लोग जो इन्वॉल्व हैं इसमें लिप्त हैं नशे उसमें छोड़ सकें, तो आप लोग क्या कैसे बनाएंगे? एक्चुअली हमारा मेन मकसद तो यह है सामाजिक काम करना। अपना नाम बताएं। मेरा नाम नाजिम सैफ़ी है और मैं अमन विहार वेलफेयर कॉलोनी सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारा मेन मकसद तो ये है कि समाज में जितनी भी बुराइयां हैं वो सब ख़त्म हो जाएं, और एक हमारा सिर्फ उसमें प्रयास है। उसमें से सबसे पहले हमने जो बेड़ा उठाया है ये नशा मुक्ति के ख़िलाफ़। हमारे एरिया में ख़ासकर मानक मऊ में इसमें बहुत ही हद से ज़्यादा लोग नशा कर रहे हैं। एक हमारा प्रयास है कि लोगों को इससे थोड़ा जागरूक किया जाए, और उसमें जागरूक करने के बाद अगर हम अपने मकसद में थोड़ा सा भी कामयाब हो गए, अगर 2, 4, 10, 20 आदमियों का नशा छूट गया, तो हम इंशाल्लाह उसमें कामयाब हो जाएंगे। इसके लिए हमने कुछ पम्पलेट बनवाए हैं जिसमें कुछ चीज़ें हमने इसमें दे रखी हैं। इसमें ये कुछ चीज़ें हैं जैसे कि नशे की लत के कारण। अब लोगों को पता नहीं है लत कैसे लगती है। अब धीरे धीरे जब लोग पढ़ेंगे, हम जागरूक करेंगे, वो लत लगने से बचेंगे। और नशे की लत के कारण क्या हैं, दूसरा हमारा मकसद रहेगा नशे की लत का लगना क्या है। अब लोगों को पता नहीं है कि हम बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, लोग सोच रहे हैं हमें तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन नशे की लत जो है वो बीड़ी सिगरेट पीने से भी लग रही है। कुछ ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो नशे की लत हमें लग रही है, खासकर जैसे मोबाइल है, शराब है, ड्रग्स हैं, लोग पी रहे हैं लेकिन सोचते हैं हम तो ठीक हैं एकदम। दूसरा है नशे की लत के लक्षण क्या हैं, हम उनको ये भी बताएंगे। भाई आपके अंदर क्या लक्षण हैं आपको पता होना चाहिए। मैं बीमार हूँ, जैसे मैं बुखार चढ़ जाता है, बुखार हमें लगता है कि टेम्परेचर हो जाता है, बॉडी में दर्द हो जाता है, ऐसे ही नशा की जो लत लगती है उसके क्या लक्षण है वो हम बताएंगे इसमें। अब नशे की लत के बचाव के उपाय बताएंगे। ये आपने कंप्लीट तैयार किया है जी, जागरूकता के लिए, जी। क्या किस तरह होता है? इसमें हम रैली निकालेंगे। भाई साहब ने बताया अभी अध्यक्ष जी ने कि हमजा मस्जिद से स्टार्ट करेंगे। हम झिलमिल मार्बल पे जाएंगे। हम लगभग 40-50 आदमी होंगे और आगे एक बैनर होगा, सभी के हाथ में तख्तियाँ होंगी, और एक हमने कोई म्यूजिक भी सेलेक्ट किए हैं जो नशे के ख़िलाफ़ सॉन्ग्स बने हैं वो सेलेक्ट किए हैं। वो लोगों को आवाज़ जाएगी, पम्पलेट बांटेंगे, और हमारे यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति हैं खासकर मानक मऊ के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो भी इंशाल्लाह इसमें शामिल होंगे। खासकर पार्षद जी हैं, पार्षद जी आएंगे और वो भी लोगों को काफ़ी जागरूक कर रहे हैं यहाँ पे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इसके अलावा ही मानक मऊ के अलावा भी आसपास के जो गांव है जहाँ से हमें शिकायत मिलती है, हम कोई हमारा वेलकम करेगा, हम वहाँ पे जाकर भी उनका इंशाल्लाह ये जागरूक प्रोग्राम चलाएंगे। ये हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करना है सर इंशाल्लाह। मैं मोहम्मद इस्लाम अंसारी अमन विहार कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से वाइस जी। प्रेरणा आपको कहाँ से मिली इस तरह की? बाकी नशा हमारे समाज के लिए
नासूर बन चुका है, बहुत सारे परिवार बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन आपको ये कहाँ से प्रेरणा मिली है इस पर? देखिए, हम लोगों ने जो कॉलोनी में जो सोसाइटी बनाई है उसमें हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन ये था कि हम लोग इस कॉलोनी के लिए कुछ करें, मगर हम लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ का जो आसपास का एटमॉस्फेयर है वो इससे भी ग्रसित है, इस नशे से। तो हम लोगों ने उसके साथ इसको भी साथ में लेके चला और जो भी हम लोग कुछ कर सकते थे इसके लिए भी अभियान चलाएंगे। तो ये छोटा सा एक हमारा स्टार्टिंग है जो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में और भी इस तरह की एक्टिविटी करेंगे जो इस चीज़ को मतलब ख़त्म करें, नशे को। क्रियात्मक कुछ एक्टिविटियां होंगी जी जी, ताकि लोगों को समझे, दिखे लोग, बिल्कुल बिल्कुल, इबरत हासिल करें। जी 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 जी, मेरा नाम कलीम अहमद है और मैं इस सोसाइटी में एज ए कैशियर काम कर रहा हूँ। और इसकी जो प्रेरणा हमें मिली है, जैसे कि आपने सवाल पूछा है, तो हम लोग अक्सर देखते हैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं अक्सर उनको एडिक्ट किया जा रहा है, तो वो उनको देख के हमें लगता है कि कल जब ये बड़े होंगे तो इनका भविष्य क्या होगा। तो वो सब सोचकर हम लोगों ने इकट्ठे हुए हैं और इसमें हम लोग सकारात्मक काम कर रहे हैं। आगे रख लेते हैं, आगे तो आ जाओ भाई, कहाँ हो? 15-20 मिनट लगेंगे अभी। इसका हमारा पर्पस है, इसके पीछे भी एक कहानी जुड़ी हुई है, उस कहानी को आज मैं सबके सामने रखना चाहूँगा। हमारा मकसद कहाँ से शुरू हुआ और हमें इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली। जब हम अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो उसी के रास्ते में जब हम देखते हैं कुछ बच्चे अपने पीछे पुरानी पन्नियों के थैले टांगे हुए, पन्नियाँ चूगते हुए नज़र आए, तो हमने उनसे बात की कि भाई तुम पढ़ने क्यों नहीं जाते। तो हमने जब उन्हें देखा बात करते हुए तो उनसे अपना नाम भी नहीं लिया गया। तो हमने जब उनके करीब जाके महसूस किया कि ये आखिर है क्या कि ये अपना नाम भी नहीं ले पा रहे, तो हमने उन्हें पाया कि वो नशे में ग्रस्त थे, नशे की ऐसी लत में वो पड़े हुए हैं जिसकी वजह से उनके ज़ुबान से अल्फाज भी नहीं निकल रहे। तो हमने फिर इस संस्था में उसको बात रखी और एक लड़के को हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ ले गए सोसाइटी में। जब सब लोगों ने उसे देखा तो सबको बड़ी तकलीफ़ हुई कि हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन और अच्छा खाना पीना रहन सहन दे रहे हैं, तो इन बच्चों का कसूर क्या है। तो इसी के लिए हमने ये नशा मुक्ति अभियान रैली को छेड़ा है और नशे के ख़िलाफ़ हमने सब ने अपने कदम उठाए हैं। इंशाल्लाह हमें इसे नशे के ख़िलाफ़ के कदम को ना इस मानव मुँह तक सीमित रखना है, ना अपने सहारनपुर में हमें स्टेट लेवल पे इसे लेके जाना है। और हम हर दम कोशिश करेंगे, जहां हमारी ज़रूरत रहेगी हम सब उसमें तैयार रहेंगे, हम इससे पीछे हटने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। और हमारा अभियान ये इंशाल्लाह मरते दम तक चलता रहेगा जब तक इस नशे का खात्मा ना हो जाए, इसलिए हम इसको चलाते रहेंगे। नारा सब एक साथ ही बोलेंगे और उसे नारे को क्या है, हम सबका एक ही नारा, नशा मुक्त हो देश हमारा। हम सबका एक ही नारा, नशा मुक्त हो देश हमारा। हम सबका एक ही नारा, नशा मुक्त हो देश हमारा। देखिए, मैं कहना चाहूँगा, अगर इरादे अटल हों तो मंजिल ज़रूर मिल जाती है। पत्थर पिघल जाते हैं और नदियाँ रुख बदल देती हैं। इंशाल्लाह हमने इरादा किया है तो हमें एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। हमें कठिनाइयाँ ज़रूर आएंगी, लेकिन इसके साथ साथ हम आगे इंशाल्लाह बढ़ते जाएंगे। मैं कभी भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूँगा। नहीं करूँगा। मैं दूसरों को भी नशे से रोकने की भरपूर कोशिश करूँगा। मैं नशे से पीड़ित व्यक्ति को नशा छोड़ने के लिए जागरूक करूँगा। मैं अपने मोहल्ले, अपने क्षेत्र, अपने शहर से नशा रूपी दलदल को खत्म करने में अपना योगदान दूंगा। मैं अपने परिवार व अपने मित्रों के बीच नशे की बुराइयों का प्रचार करूंगा। मैं हर प्रकार के नशे से दूर रहूंगा और अपना आने वाला कल बेहतर बनाऊंगा। मैं एक अच्छा बेटा और भाई बनूंगा।
मैं खाली वक्त में ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाऊंगा, क्योंकि भी एक नशे से कम नहीं है। मैं सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से ही मोबाइल का इस्तेमाल करूंगा। कोई भी मानवताओं का नेता उसको सिफारिश के लिए नहीं जाएगा, और अगर कोई जाएगा तो ये समझा जाएगा तो भी शामिल है। साथियों, आप सब लोग मैं जैसे अभियान में पहुंचे, हमारे अभियान की शुरुआत की है और तमाम हमारे स्कूल ऐसे वही उनके साथ है। धन्यवाद साहब। हम सबका एक ही नारा, 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 हम सबका एक ही नारा। और जो जिम्मेदार है वो भी